ईरान के राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। ये एक बहुत दर्दनाक हादसा है, न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए हादसा, जिसमें राष्ट्रपति किसी देश के मारे जाते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में। यह दुर्घटना दुखनीय है और इस पर पूरे देश के नेताओं ने अपना दुख व्यक्त किया है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश खराब मौसम के कारण माना जाता है। हालांकि पिछले कई घंटों से उनका हेलीकॉप्टर लापता था, लेकिन जब उसकी मलबे को खोजा गया तब बारे में पता चला कि वो हेलीकॉप्टर कि जो क्रैश हुआ था वो खराब मौसम कारण हुआ था। आइए विशेष जानकारी हम देखते हैं इस पर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। वे 63 साल के थे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था, मतलब कल शाम को ही लापता हो गया था। इसमें रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहियान समेत 9 लोग सवार थे। टोटल 9 लोग इसमें मारे गए और हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर, याद रखिएगा, ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ। यह पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच वहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। सोचिए कैसा मौसम है कि बचाव कर्मी भी लापता होते जा रहे हैं वहां पर। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया। ये आप मलबा यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से हेलीकॉप्टर, जो टॉप क्वालिटी का हेलीकॉप्टर होता है, जब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाते हैं तो हेलीकॉप्टर या प्लेन को टॉप क्वालिटी का बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे। रईसी जो थे वो एक डैम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरानी स्टेट मीडिया इरना के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर के बनाया था। राष्ट्रपति रईसी की आखिरी तस्वीरें भी उस कार्यक्रम और आराम से लौटते समय हेलीकॉप्टर में सवार होने की हैं। मतलब कि अजरबैजान और ईरान ने मिलकर जो एक डैम का निर्माण किया था, साझा कार्यक्रम था, उसके उद्घाटन के बाद ही लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री समेत 9 लोग मौजूद थे। लौटते समय उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अल हासेम सवार थे। वहीं हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के साथ क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड भी इसमें मौजूद थे। मतलब कि ये बड़ा हेलीकॉप्टर था जिसमें कई लोग सवार, कम से कम 10-12 लोग सवार हो सकते थे, लेकिन इसमें 9 लोग मारे गए। अब थोड़ा जानिए कि इब्राहिम कौन थे, पूरी जानकारी इनके बारे में। साल 2021 में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे। इनकी चर्चा कट्टरपंथी के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि जब ये राष्ट्रपति बने तो वहाँ की महिलाओं ने बहुत इनका विरोध किया था, क्योंकि ये पुनः बुर्का प्रथा और महिलाओं पर पुनः वहीं मुस्लिम संविधान जो होता है या शरिया कानून उनको थोप दिए थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले भी कई वजहों से इब्राहिम रईसी चर्चाओं में रहे। वे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं। ये खामनेई ही हैं जो कट्टरपंथ के जनक ईरान में। माना जाता है कि वहीं खामनेई के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, माने खामनेई के उत्तराधिकारी इन्हीं को माना जाता था। इब्राहिम रईसी पहले ईरानी राष्ट्रपति हैं जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। दरअसल रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। वे उन खुफिया ट्रिब्यूनल के हिस्सा थे जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। माने कि खुफिया ऐसी एजेंसी थी जिसका मतलब ही था कि दुनिया के नेताओं को और ऐसे लोगों को जो ईरान के विरुद्ध जाते उसके लोग हत्या करवाते थे। तो उस कमेटी का नाम उसे डेथ कमेटी के ये अध्यक्ष के रूप में थे। तब उन्होंने 5000 नेताओं और देशद्रोही साबित कर दिया था और इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा दिया था। माने 5000 ऐसे राजनेता जो इनके विरोधी थे उन पर इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया और फांसी दिलवा दिया था। इसलिए इनकी कमेटी को डेथ कमेटी भी कहा जाता था। और जानिए इनके बारे में।
रईसी की मौत के बाद ईरान के शेयर मार्केट ने कारोबार रोक दिया है। क्यों रोक दिया भाई? क्योंकि अचानक वहाँ का शेयर बाजार क्या होगा, धड़ाम नीचे गिर जाएगा। तेहरान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन एससीओ ने जानकारी दी है कि सोमवार को सभी तरह के कारोबार बंद रहेंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया मार्केबल क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के, किस देश के राष्ट्रपति के मरने के बाद वहाँ के एक्सचेंज ने अपना कारोबार क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ईरान का है। राष्ट्रपति रईसी के निधन के बाद मंगलवार को ईरान की संसद हाउस ऑफ द नेशन का सेशन बुलाया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी इरना ने यह जानकारी दी है और कयास लगाया जा रहा है कि संसद की इस मीटिंग में अंतरिम राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो सकता है। अंतरिम राष्ट्रपति मतलब होता है कि कुछ समय के लिए फिर दोबारा चुनाव किया जाएगा। अटकलें हैं कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति रईसी के निधन के बाद मंगलवार को ईरान की संसद हाउस ऑफ द नेशन का सेशन बुलाया गया है और ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी इरना ने जानकारी दी है और कयास लगाया जा रहा है कि संसद की इस मीटिंग में अंतरिम राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो सकता है। अटकलें यह भी है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर अंतिम राष्ट्रपति होंगे। ये दोहरा दिया गया है लाइन, इससे आप लोग देखिए, ये बैठक जारी है और उनका कुर्सी खाली है। ये सब जो एजेंसियां हैं जो उनके बारे में पता लगा रही थी कि कहाँ उनका कैसे क्रैश हुआ, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम होता है। हादसे में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर बेल, उसका नाम क्या था, बेल 212 के बारे में जाने क्या था। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, ईरान के पहले राष्ट्रपति जिन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था, पहले ही राष्ट्रपति बनने से पहले ही बैन लगाया था, क्योंकि एक डेथ कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इब्राहिम रसीवी 14 दिसंबर 1960 को ईरान के मशहद शहर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान के मशहद शहर में। और तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने थे 1994 में और 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस बने। नवंबर 2019 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, 19 जून 2021 को ईरान के राष्ट्रपति बने। माने ये वकील भी रहे हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं। सवाल आ सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति उस देश के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो ये भी इसको मार्केबल है, आपको याद करने चाहिए। अब इधर आते हैं, यह जो इनका हेलीकॉप्टर था वह अमेरिकी कंपनी ने ही बनाया था। ध्यान रखिए, वर्तमान में जो ईरान है और अमेरिका, इसमें एकदम 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके हैं और दुश्मन हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वहीं के बने इस पर चढ़ते हैं। तो अमेरिकी कंपनी ने बनाया था बेल 212 हेलीकॉप्टर 212। यह है कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो लोगों को ले जाने और माल ढोने में सक्षम है, मतलब मजबूत इंजन वाला है। इस पर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसे अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बेल टेक्सट्रॉन ने बनाया है। इसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है। इसके ईरानी मॉडल को गवर्नमेंट पैसेंजर कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह हेलीकॉप्टर क्रू समेत 15 लोगों को कैरी कर सकता है। माने ये 15 लोगों को ढो सकता था, जिसमें मात्र 9 लोग ही सवार थे। माने क्षमता से कम लोगों को रखा गया था क्योंकि वीआईपी इसमें थे। 48 फीट का इसका विंग स्पैन था, जो इसके पंखे थे वो टोटल 48 फीट हुआ दोनों को मिला करके, और बैठने की कैपेसिटी कुल 15 थे। 12 फीट 7 इंच इसका हाइट था और 57 फीट 2 इंच इसका लेंथ था। तो कुल मिला के वो हेलीकॉप्टर की जानकारी आपके सामने दी गई जिस पर रईसी ने सफ़र की और वे अंतिम सफ़र पर चले गए। यहाँ भी देखिए, इसका पावर सोर्स क्या था, इंटीरियर था, इंजन 2 लगे हुए थे। इंजन मैन्युफैक्चरर था प्रैट एंड व्हिटनी, कनाडा में था। इंजन मॉडल PT63V। ऑपरेटिंग वेट, मैक्स टेक ऑफ वेट था 5080.23 किलो, मैंने बहुत ज़्यादा था। फ्यूल कैपेसिटी 656.34 किलो लीटर था। पेलोड विद फुल फ्यूल, मैंने फ्यूल के साथ इसका 1109.94 किलो था। मैक्सिमम पेलोड था 1766.28 किलो। और केबिन वॉल्यूम 208 क्यूबिक फीट, इंटरनल बैगेज 400 क्यूबिक फीट। परफॉर्मेंस का देख लीजिए, मैक्सिमम स्पीड 205 किलोमीटर प्रति घंटा और इकोनॉमी क्रूज 192.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती थी। कॉस्ट ओवर 1624 डॉलर, मैंने करीब 1.35 लाख डॉलर का था। और सर्विस सीलिंग 17,400 फीट ऊपर तक ऑपरेट हो सकता था, मैंने एकदम ऊंचाई तक भी उड़ सकता था। तो कुल मिलाकर
यहीं यहाँ पर नोट है कि नोट बेल 212 हेलीकॉप्टर के ये स्पेसिफिकेशन globalair.com से लिया गया है। मैंने इसकी पूरी जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त किया गया है। तो कुल मिला के ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, जो विश्व के लिए एक दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। हमारे देश के भी कुछ लोग ऐसे घटनाओं में मारे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे उड़ान से पहले जो देश के बड़े लोग हैं बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।